हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली 12 बजे आपकी एथिक्स क्लासेस चलती हैं और इसी क्रम में मैंने आपको GS4 के जो सिलेबस है यूनिट 1 है उसको मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है, जिसकी लास्ट क्लास है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। मूल्य विकसित करने में परिवार और समाज की तो भूमिका मैंने पढ़ा दी है, अब शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका आज मैं लास्ट क्लास में कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके बाद ये पूरी यूनिट जो है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक यूनिट आपका पूरा कंप्लीट। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप सीधे जो क्लासेस को रिफ़र करके आंसर राइटिंग करिए। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चंस टेलीग्राम पे देता रहूँगा, आप इसकी आंसर राइटिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कि मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो इसमें क्या है कि शैक्षणिक संस्थान कैसे मूल्य को विकसित करते हैं वो आपको देखना है। ठीक, तो शैक्षणिक संस्थानों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो देखिए आप। तो शैक्षणिक संस्थानों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं वो क्या करते हैं, मानव निर्माण में वो सहायता करते हैं। ठीक, मानव को मानव बनाने में वो सहायता करते हैं। और ये सबसे बड़ा जो एक बाहरी कारक के रूप में मैंने आपको बताया था कि बाहरी कारक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं। ठीक, शैक्षणिक संस्थाएं क्या करती हैं, चरित्र निर्माण में भी आपके सहयोग करती हैं। ठीक, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में भी शैक्षणिक संस्थाएं एकदम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और व्यक्तित्व किस प्रकार के, व्यक्तित्व विकास में 3 प्रकार की भूमिकाएं अदा करती हैं। पहली नैतिक विकास, दूसरा शारीरिक, तीसरा मानसिक। ठीक है, इसके बाद जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वो संवेगात्मक बुद्धि के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और चौथा क्या है, शिक्षा और कौशल को दोनों को एक साथ के जोड़ करके वो व्यक्तित्व को विकास करती हैं, व्यक्तित्व को निखार लाती हैं। इसमें शिक्षा और कौशल यानी हुनर को बोलते हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किस प्रकार से मानव का निर्माण बनाया जाए, मानव को मानव बनाया जाए। ठीक है, मानव क्या है, बिना शिक्षा के क्या होगा, वह एक असभ्य पुरुष होगा। वो समाज में रहने लायक जो भूमिका होती है एक शिक्षित पुरुष की, वह अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाएगा और इसके कारण क्या होगा, उसके चरित्र निर्माण भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, संवेगात्मक बुद्धि का विकास, शिक्षा और कौशल आदि से परंपरागत कर शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं ये एक प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्तित्व के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। शारीरिक शिक्षाएं होती हैं, शारीरिक ज्ञान होते हैं। ठीक, खेल कूद, PT वगैरह, योगा वगैरह के माध्यम से मानसिक मजबूती और मानसिक स्वास्थ्य पर भी जो है ये शिक्षा निर्मित होती है। यानी नैतिक, शारीरिक और मानसिक तरीके से मनुष्य के व्यक्तित्व को क्या करती हैं, वो निखार लाती हैं शैक्षणिक संस्थाएं। इनका ये उद्देश्य होता है। ये फ्लो चार्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो 2 प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं शैक्षणिक संस्थानों में। 2 प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। पहला होता है क्लासरूम गतिविधियाँ और दूसरा होता है कि सह पाठ्येतर गतिविधियाँ, मतलब पाठ्यक्रम के अलावा जो गतिविधियाँ होती हैं वो 2 गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, तो क्लासरूम में जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें अगर देखा जाए तो हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। ठीक है, हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, हमें सामाजिक शिक्षा मिलती है, हमें किताबी ज्ञानें भी मिलते हैं। ठीक, महान नेताओं, विचारकों आदि के उपदेशों से क्या मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। हमें उन्हें प्रकृति प्रेम, स्वच्छता आदि के जो मूल्य हैं वो भी यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। कहाँ पे, जो क्लासरूम गतिविधियाँ होती हैं। इसके अलावा जो गैर क्लासरूम गतिविधियाँ होती हैं, सह पाठ्येतर गतिविधियाँ जो होती हैं, वहाँ पर हमें खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और अनेक शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वहाँ देखने को मिलती हैं। खेल कूद में क्या होगा, अनुशासन सीखने को मिलता है, धैर्य जैसे मूल्यों को हम सीखते हैं, सहयोग होता है, सहयोग को सीखते हैं, एक लीडरशिप की क्वालिटी को हम वहाँ जानते हैं, नेतृत्व की क्षमता किस प्रकार से विकसित की जाती है वो जानते हैं, संवेगात्मक बुद्धि का हमारा वहाँ पे विकास होता है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जो है हमें अनेक प्रकार की शिक्षा को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है NSS और NCC जैसी जो गैर पाठ्येतर का जो गतिविधियाँ होती है उससे क्या होता है, उससे एकता के बारे में हम जानते हैं, एकता को, अनुशासन को और देशभक्ति को अपने जीवन में हम साकार करते हैं।
ठीक है। तो ऐसे में अगर हम देखा जाए तो क्या है कि मनुष्य के भीतर विद्यमान जो क्षमताएं हैं उसके साकारीकरण और चरित्र निर्माण में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें कहा गया है कि हमारे बहुधर्मी बहुजातीय समाज में क्या है, शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बनाना चाहिए, ठीक, और शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये क्या है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि जो बहुधर्मी बनाना चाहिए शिक्षा को, बहुजातीय और समाज में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बनाकर शाश्वत मूल्यों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि क्या हो, भारतीय जनमानस में एकता की भावना बढ़े। एकता की भावना किस में बढ़े, भारत के जनमानस में बढ़े। संकीर्ण मानसिकता से हम उबर पाएँ, कट्टरता, भ्रष्टाचार और भाग्यवाद को क्या करें, हम समाप्त कर पाएँ। यानी कि एकता की भावना बढ़े, संकीर्ण मानसिकता है, संकीर्ण सोच है, कट्टरता है, भ्रष्टाचार है और जो भाग्यवादी प्रवृत्ति है उससे हम जो है इससे दूर हो पाएंगे, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, प्रजातांत्रिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण और मानवतावाद आदि क्या करना है, शिक्षा के जो प्रत्येक स्तर है वहाँ पर हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बात होती है, किस प्रकार से वैज्ञानिक मनोवृत्ति का मनुष्यों में विकास हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों को वहाँ पे क्या है समाहित किया जाए, ठीक, पर्यावरणीय संरक्षण का ज्ञान दिया जाए, मानवतावाद को प्रोत्साहित किया जाए और शिक्षा को सभी स्तरों पे जो है उसको बढ़ाया जाए, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से क्या है, बच्चों में अनुशासन, टीम वर्क, परस्पर सहयोग, ठीक, धैर्य, शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक बुद्धि का वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम विकास किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में क्या है, राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त आदि को जो है उत्साहपूर्वक मनाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, देशभक्ति और एकता अखंडता की जो भावना है बच्चों में वो भावना जागृत होती है, ठीक है। महान नेताओं को, ठीक है, महान नेताओं, विचारकों, सुधारकों, विद्वानों आदि के क्या है, उनके जन्मदिन से भी क्या है शैक्षणिक संस्थानों को मनाया जाना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है, उनके विचारों योगदान से बच्चे क्या हो सकते हैं, परिचित हो सकें। जो नैतिक शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं जैसे हितोपदेश हो गया, पंचतंत्र हो गया, उसका पठन पाठन से क्या होगा, शैक्षणिक संस्थानों में उनके नैतिक विकास के रूप में जो है उनका जो है ज्ञानवर्धन होगा और उनका जो है मनोवृत्ति में भी बदलाव आएगा। अब आते हैं हम अपने नई शिक्षा नीति 2020 पे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें की गई हैं वर्तमान की जो बदलती परिस्थितियां हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो मुख्य, इससे पहले मैं आपको ठीक है, पहले नैतिक शिक्षा बता लेते हैं, नई शिक्षा नीति बता लेते हैं। इससे क्या होगा, नई शिक्षा नीति 2020 में किस समिति की सिफारिश पे आई थी, आप इसको कमेंट करिएगा। इसमें क्या बताया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता और उपयोगिता यानी कि कौशल या हुनर को बढ़ाने में यह सहायक है। नई शिक्षा नीति क्या है, किसी को बेरोजगार नहीं बनाएगी। डॉक्टर कस्तूरी रंजन इन्हीं के सिफारिश पे या इन्हीं के द्वारा ये अध्यक्षता में बनाई गई है, डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने बताया है। भारतीय भाषाओं और संस्कृति को क्या करेगी, मजबूती प्रदान करेगी। छात्रों में सर्वांगीण विकास में सहयोगी होगी, ठीक। विज्ञान और कॉमर्स के विद्यार्थी क्या करेंगे, वो भी मानविकी पढ़ पाएंगे और कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में शामिल होने की स्वतंत्रता भी है। एक्टिविटी आधारित यहाँ पे पढ़ाई होगी। सरकारी और निजी स्कूलों में विभेद जो है वर्तमान में जो है वो विभेद वो खत्म हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और बच्चों में क्या है, संभावनाओं को क्या करेगी, वो जागृत करेगी। इसके साथ साथ अगर हम इन सभी चीज़ों को देखें तो क्या करता है, जो विद्यालय है यानी जो शैक्षणिक संस्थान है वो विद्यालय वो क्या करते हैं, मनुष्यों में मुख्यतः ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, वो क्या करेंगे, जो अनेक प्रकार के मूल्य विकसित करते हैं, अनुशासन को, देशभक्ति को, अखंडता को, प्रेम को, सद्भाव को, सहयोग को, समन्वय को, सामंजस्य को, अनेक चीज़ों को ये क्या करते हैं, ये जो है प्रोत्साहित करते हैं। पर अगर हम देखा जाए तो विद्यालय क्या करते हैं, एक अनेक 2-3 चीज़ें और भी हैं। बौद्धिक प्रशिक्षण देते हैं, ठीक, बौद्धिक क्या करते हैं, बौद्धिक प्रशिक्षण, राइटिंग को थोड़ा आप इग्नोर करिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक। चरित्र प्रशिक्षण देते हैं, चरित्र प्रशिक्षण देते हैं, ठीक, चरित्र प्रशिक्षण देते हैं। सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देते हैं, सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं, इसके साथ साथ जो है देशभक्ति की भावना, ठीक, देशभक्ति की भावना का प्रसार करते हैं, देशभक्ति की भावना का प्रसार करते हैं। स्वास्थ्य व सफाई का क्या करते हैं, इसका भी जो है प्रशिक्षण देते हैं, ठीक। रचनात्मक कार्यों के जो है वो क्या करते हैं, उसका अनुभव देते हैं, रचनात्मक कार्यों का, ये क्या हो गया, रचनात्मक कार्यों का ये जो अनुभव यहाँ पे मिलता है, ठीक। लर्निंग को बढ़ावा देते हैं, यानी लर्निंग को, यानी क्या होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम, अधिगम को क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं, ठीक। और ये साथ साथ क्या है, सृजनात्मक क्षमताओं का विस्तार करते हैं, सृजनात्मक क्षमताओं का क्या करते हैं ये बालकों में
ये विस्तार करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो ये सारे जो गुण हैं, ये सारे जो मूल्य हैं और ये गुण हैं, ये क्या करते हैं, शैक्षणिक संस्थान जो है इनकी भूमिका होती है मूल्यों को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो अब हम ये इतनी चीज़ों को अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम अपने उत्तर को किसी भी प्रकार से आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट को आप बना लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है, ये फ्लो चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे पीडीएफ में एक यूनिट खत्म हो गया तो अब मैं टेलीग्राम पे देने वाला हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन रखे रहिए, स्टडी फॉर ISPCS डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। ये नोट सारी सब कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो कंटेंट है आपका आज का एक यूनिट, ये मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया। एक यूनिट पूरा ये है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे यूनिट पे बढ़ेंगे, अभिवृत्ति पे। इसी तरह से सारे जीएस के सिलेबस को कंप्लीट करा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को जरूर लाइक करके कुछ ना कुछ जरूर कमेंट करिए। अच्छा भला बुरा जो भी सही आपके मन में जो भी कुछ है, कैसे क्लासेस हैं, तो आपको जरूर वहाँ पे अपने सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।